हेलो दोस्तों, नॉलेज कैप्सूल बीपीएससी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे। तो चलिए हम सेट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। आजकल देखिए मतलब कि बिना मिट्टी का खेती किया जा रहा है। बिहार सरकार भी इस पर जोर दे रही है। तो बिना मिट्टी का खेती किया जाता है, तो इसको मृदा विहीन पादप संवर्धन बोलते हैं। तो ये है, इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इजराइल में ऑलरेडी ये बहुत फेमस है। उसमें होता क्या है, देखिए, एक पाइप के जरिए, ऐसे पाइप रहता है, एक पाइप के जरिए एक किनारे से पानी डाला जाता है और ये चारों तरफ पानी घूमता है और उसमें जगह जगह पर पौधे डाले हुए रहते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई मिट्टी नहीं होता है, लेकिन जो पानी डाला जाता है उस वो न्यूट्रिशन उसमें रहता है ना। उसमें जो भी पौधों को पोषक चाहिए वो रहता है पानी में। तो पानी घूमते रहता है और उनको पोषक तत्व मिलते रहता है, मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तकनीक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये काफ़ी कारगर है, स्पेशली शहरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मिट्टी की कमी हो रही है, खेत की कमी हो रही है, घर के ऊपर घर लोग बना रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा भविष्य के लिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम ओलेरी कल्चर की चर्चा करते हैं। जो सब्जी का अध्ययन है इसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है ना। जो सब्जी का अध्ययन है ओलेरी कल्चर कहते हैं। उसके बाद में प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक इम्यूनोलॉजी बोलते हैं ना, इम्यूनोलॉजी। आजकल इम्यून सिस्टम की काफ़ी चर्चा हो रही है कि आजकल कोरोना काल में जिसका इम्यून सिस्टम तगड़ा होगा, है ना, जिसका इम्यून तगड़ा होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर जो है प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी के फादर या जनक कहे जाते हैं। उसके बाद में धारणीय विकास या अस्थायी विकास, या इसको सतत विकास भी बोलते हैं, इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था ब्रंटलैंड कमीशन ने। किसने प्रस्तुत किया था? ब्रंटलैंड कमीशन ने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में एक कमीशन गठित किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। किस पे? इन्वायरमेंट डेवलपमेंट एक कमीशन गठित किया। ठीक है ना। और जो कमीशन की अध्यक्षता जिन्होंने किया उनका नाम था ब्रंटलैंड। ठीक है ना। ये नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना। तो इन्होंने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1987 में प्रस्तुत किया, इसलिए ये ब्रंटलैंड कमीशन होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, आजकल जो भी हमारे पास संसाधन है उसको इस तरह यूज करना है ताकि भविष्य के लिए भी वो संजो कर रखा जा सके, है ना, उसको हम ख़त्म ना करें। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। ये नहीं कि हम आज ही सारा कुछ पृथ्वी की जो भी रिसोर्सेज हैं आज ही ख़त्म कर दें और भविष्य के लिए कुछ ना बचे। पृथ्वी का मतलब खतरे में पड़ जाएगा, पृथ्वी का जो अस्तित्व है वही खतरे में पड़ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया एजी टांसले ने प्रयोग किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र से टांसले, याद रखिए, तंत्र से टांसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का प्रयोग, ये जो शब्द है इसका प्रयोग एजी टांसले ने किया था। ठीक है ना। उसके बाद में पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो बायोम होता है वो जलीय बायोम होता है। ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, जलीय बायोम होता है। एक्चुअली बायोम होता क्या है? ठीक है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी पर देखिए पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ठीक है ना, सबको मिला करके हम उसको बायोम कहते हैं। ठीक है ना। सबको मिला करके बायोम कहा जाता है, जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो जलीय बायोम सबसे बड़ा बायोम है। उसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में जो है ना सिंह पूछी वानर, इसको मकॉक बोलते हैं, इसका जो प्राकृतिक रूप से आवास है ये दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। ठीक है ना। उसके बाद में रेड डाटा बुक मतलब कि रेड लिस्ट जारी करता है IUCN। ठीक है ना। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1945 में इसको स्थापित किया गया था स्विट्जरलैंड में। ये देखिए जो लुप्त प्राय प्राणी हैं उसका एक लिस्ट जारी करता है। जब आप कभी जैसे जू में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे जो भी जीव जंतु है उस जो बेड़ा लगाया रहता है उसके पास में एक छोटा सा एक तख्ते पर एक मतलब उस पर नोटिस बोर्ड पे लिखा रहता है कि ये IUCN के कौन से लिस्ट में है ना, ये लुप्त प्राय है या कि ये लुप्त हो गया है, कि किस टाइप के जीव जंतु है, वो सारा चीज़ उस पर दिया रहता है। तो यही है IUCN। ठीक है ना।
आपने देखा होगा जैसे कुछ दिन पहले हमारे आसपास में कितने गिद्ध रहते थे, आजकल गिद्ध लगभग ख़त्म हो गया है। और हरियाणा में इसका संवर्धन किया जा रहा है, हरियाणा में। और यूपी में भी अभी गोरखपुर में इसके संवर्धन के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है, गोरखपुर में भी, ठीक है ना। तो यूपी का पहला होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ना, वेलफेयर बोर्ड है भारत जीव जंतुओं के कल्याण के लिए। आदमियों के कल्याण के लिए तो बहुत सारे योजनाएं चलाए जाते हैं। उसके लिए संविधान में या सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं चलाती है लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन जीव जंतुओं के कल्याण के लिए भी एक बोर्ड गठित किया गया है। एक बोर्ड है यहाँ पे बल्लभगढ़ में, ठीक है ना। बल्लभगढ़ कहाँ पे है? बल्लभगढ़ हरियाणा में है। अच्छा, उसके बाद में देखिए गिद्धों की संख्या में जो कमी है उसके लिए जो उत्तरदायी कारक है डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है ना। डाइक्लोफेनेक सोडियम है। उसके क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है ना। और वहाँ पे सिक्किम, देखिए अब सिक्किम भी है पूर्वोत्तर में, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में 7 सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है ना। जो 7 सिस्टर बोलते हैं ना पूर्वोत्तर के राज्यों को, तो सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। और जैव विविधता से भरा पड़ा है जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, हिमालय का इलाका है, पूरे जंगल हैं, तो उसको इसलिए जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जैव मंडल है वो मन्नार की खाड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है मन्नार की खाड़ी, है ना। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 13, कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ये जैव सुरक्षा से संबंधित है ना, बायोसेफ्टी से। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। उसके बाद में हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। क्योटो कहाँ पे है? जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है कब से प्रभावी हुआ? तो 2005 से प्रभावी हुआ, हालांकि 1997 में लागू हो चुका था। और एक क्योटो प्रोटोकॉल है, एक ग्रीन हाउस रिड्यूस करने से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस को कैसे कम किया जाए उससे रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसको किसने लाया था? UNFCCC ने लाया था। किसने लाया था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं, एक मिनट, UNFCCC, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन UNFCCC, ठीक है ना, इसके द्वारा लाया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो लास्ट का 2 C है इसका क्लाइमेट चेंज, और एक पहला जो C है कन्वेंशन। तो UN से यूनाइटेड नेशन याद रहेगा, और F से फ्रेमवर्क आपको याद रहेगा। उसके बाद में C फॉर कन्वेंशन, जो मीटिंग वगैरह होता है, कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, ठीक है ना। तो UNFCCC का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। में सोने की जो शुद्धता मापी जाती है, कैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। कैरोमीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है। अच्छा, कोका कोला जो आपने तो पिया ही होगा, कोका कोला में जो खटापन होता है वो किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल, है ना, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। उसके बाद में जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, इसको ध्यान रखिएगा, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। उसके बाद में राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान, नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला एर्नाकुलम है। पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला, है ना, एर्नाकुलम, जो कि केरल में है ना, ये केरल में है, ठीक है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता, ये 2 टर्म है। जैव प्रौद्योगिकी की मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी। और जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीवों का समूह होता है, अलग अलग प्रकार के स्पेसीज होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ होती हैं, उनको मिला करके एक बायोडाइवर्सिटी बनता है।
क्वेश्चन नंबर 20, आई इन द स्काई। आई इन द स्काई, इसको कार्टोसैट उपग्रह को आई इन द स्काई बोला जाता है। यह बहुत ही पावरफुल उपग्रह है, ये जो कि इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कार्टोसैट सीरीज के कई सारे लॉन्च किए गए हैं। तो इसमें इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, है ना। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, कार्टोसैट उपग्रह को आई इन द स्काई मतलब कि आसमान का आँख है ना। उसके बाद में भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक आप सब लोगों को पता ही होगा, विक्रम साराभाई को बोला जाता है। और उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 22, कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम जो है एक कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में है। उसके बाद में गोल्डीलॉक्स जोन है, ये क्या है? ये जो है अंतरिक्ष से बाहर एक क्षेत्र है जहाँ पे मतलब कि पृथ्वी जैसे ग्रहों की होने की संभावना है। पृथ्वी जैसे ग्रहों के होने की जो संभावना है, तो उस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। ठीक है ना, गोल्डीलॉक्स जोन को कहा जाता है जहाँ पे पृथ्वी जैसे ग्रहों की होने की संभावना हो। इसके बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना, इसकी जो समाप्ति हुई थी एक्स-ला-सैपेल की संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। तो जो कर्नाटक युद्ध है, टोटल तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, 3, ठीक है ना। ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1746, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और इसमें ये जो है एक्स-ला-सैपेल की संधि से समाप्त हुआ और इसमें किसी का हार जीत नहीं हुआ। उसके बाद में जो द्वितीय युद्ध हुआ कर्नाटक का 1751 से लेकर के 55 तक हुआ, ठीक है ना। ये पौंडीचेरी की संधि के द्वारा ये समाप्ति हुई और इसमें ब्रिटेन को थोड़ी सी बढ़त मिली, ठीक है ना। उसके बाद में तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ जिसमें कि फ्रांस की हार हो गई, ठीक है ना, पेरिस, और इसके द्वारा इसमें पेरिस का संधि हुआ। पेरिस की संधि के तहत इसकी समाप्ति हो गई। और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ इसको ध्यान में रखिएगा। ये हुआ 1758 से लेकर के 63 तक, ठीक है ना। इसमें ब्रिटेन की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। उसके बाद में जो सिख साम्राज्य के संस्थापक है ये महाराजा रंजीत सिंह को बोला जाता है और ये सुकरचकिया मिसल के थे, ठीक है ना। सुकरचकिया मिसल, ठीक है ना। सुकरचकिया मिसल के थे महाराजा रंजीत सिंह और इन्होंने सिख साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।